मोदी गवर्नमेंट की जो है इस बात पर गर्व है कि वो एसी में बैठे वाले Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमने वाले हमसे डर तो रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है। अब डराना है यहाँ। हम डराने, वो डर रहे हैं, हम नहीं डरा रहे हैं, वो डर रहे हैं। अरे हम वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं, हम यहाँ डराने नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ फूल लेके आए थे गुलाब का, और वो फूल जो कांटों के बीच में रहता है। अगर उन्हें वो लाल फूल को पकड़ने वालों ने दहशतगर्द नजर आते हैं, तो राघव चड्ढा ने क्या कहा था, गुंडों की ये पार्टी कौन सी है? आप बताइए पत्रकार महोदय, बताइए आप। अरे जो इंसान समोसे का रेट और सस्ता रिचार्ज करा रहा था, बढ़ाने के लिए समोसे के रेट कम करवा रहे थे। हाँ, वो अपना रेट बढ़ाने के लिए समोसे के रेट, सिम के अपोर्ट, ये सब वो अपना रेट बढ़ाने के लिए कर रहे थे। उनका रेट लग गया, फिर वो भी चले गए जहाँ पे उसको के सपोर्ट में क्यों नहीं उतर रहे वो? उतरेंगे ही नहीं, वो चले गए ना गोदी में। उनका कार्यकर्ता, हम खुद थे उनका कार्यकर्ता। बीजेपी के और RSS के हम काम के 19 तक वोट के लिए जाओ। फिर यहाँ गलत आ गया। अरे गलत नहीं, जो देश के साथ जो रहेंगे उनके साथ 19 तक थे, 19 तक बता रहे हैं। या मोदी के हम भक्त हैं? भक्त नहीं, हम देश के भक्त हैं, एक ही देश के भक्त हैं। अरे राम मंदिर मुद्दा वो उठा रहा था शुरू से ना, तो उसको खत्म कर दिया ना। उसके बाद देखे कि ये तो हमको बेवकूफ बना रहा है, धीरे धीरे अपना मलाई मार रहा है, और हम लोगों को जो जनता है उनको बेवकूफ बना। एक तो सबसे बड़ी बात है, उनको हम जैसे सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पर आने की वजह क्या है? क्योंकि मैं खुद एक कॉकरोच हूँ। कॉकरोच मानती है अपने आप? मानती हूँ, हाँ। क्यों? क्योंकि मैं भी एक जेनजी हूँ, इसलिए। और मेरे को भी दिख रहा है जो गलत हो रहा है वो। पता है यहाँ क्यों आए, क्यों बैठे हैं ये लोग? हाँ, क्योंकि वही एजुकेशन सिस्टम की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, पेपर्स लीक हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, बस डिग्रियाँ ही मिली जा रही हैं बस, और तो कुछ हो नहीं रहा है। डिग्री का क्या भी करा जाए, जब जॉब ही नहीं है तो सब भाग रहे हैं बाहर। योग कितने सारे PhD के जो PhD करके लोग बैठे हुए हैं, वो भी तो है ग्रेड 4 की जॉब के लिए फॉर्म्स भर रहे हैं। क्या वो नहीं है क्या? वो भी तो योग्य है ना। नेट JRF क्लियर करके PhD करी है उन्होंने। बोल सकते, बोलिए। होना तो चाहिए और होगा भाई। 13 दिन निकाल लिए, आगे भी करेंगे, जो होगा ये स्टार्ट हुआ तो होगा। मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हुआ था जो अभी चल रही है। कहाँ नहीं हुआ, इतने आंदोलन नहीं, कितना आंदोलन, छोटा मोटा जैसे आंदोलन चलते हैं। हाँ, तो उसका लिया ना वापस, झुका ना। अरे किसान के जो आंदोलन था उसमें सरकार झुकी या नहीं, ये बताइए आप लोग। जो भी हो झुकी, तो बात तो क्या, यहाँ पे तो मोदी गवर्नमेंट ऐसा बन गया कि बात करना ही नहीं चाहते कोई भी। स्टूडेंट कब मान रहे वो? जवाब दे ही नहीं उनको। मोदी गवर्नमेंट की जो है, इस बात पर गर्व है कि कि वो एसी में बैठे वाले Z+ सिक्योरिटी लेकर घूमने वाले हमसे डर तो रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है। अब डराना है यहाँ। हम डराने, वो डर रहे हैं, हम नहीं डरा रहे हैं, वो डर रहे हैं। अरे हम वो डर रहे हैं, वो डर रहे हैं, हम यहाँ डराने नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ फूल लेके आए थे गुलाब का, और वो फूल जो कांटों के बीच में रहता है। अगर उन्हें वो लाल फूल को पकड़ने वालों ने दहशतगर्द नजर आते हैं, तो राघव चड्ढा ने क्या कहा था, गुंडों की ये पार्टी कौन सी है? आप बताइए पत्रकार महोदय, बताइए आप। अरे बताइए तो सही। अरे आप बताइए। नहीं, पत्रकार महोदय आप बताइए। अरे रुकिए यार, के तुम अरे हम पूछ रहे, बताइए पत्रकार महोदय। बताओ ना, कहाँ बैठे हैं आज राघव चड्ढा? चाय वाले ने खरीद लिया, अब बताओ जो इंसान सस्ते के नेता थे वो। अरे वो PR का नेता था, जेनजी का नहीं था वो सिर्फ। अरे जो इंसान समोसे का रेट और सस्ता रिचार्ज करा रहा था, बढ़ाने के लिए समोसे के रेट कम करवा रहे थे। हाँ, वो अपना रेट बढ़ाने के लिए समोसे के रेट, सिम के अपोर्ट, ये सब वो अपना रेट बढ़ाने के लिए कर रहे थे। उनका रेट लग गया, फिर वो भी चले गए जहाँ पे उसको जाना के सपोर्ट में क्यों नहीं उतर रहे वो? उतरेंगे ही नहीं, वो चले गए ना गोदी में। मोदी के गोदी में चले गए राघव चड्ढा। इसीलिए बताओ, ये बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता इलाज करेंगे इनका, ये जो वायरस दिल्ली में। उनका कार्यकर्ता, हम खुद थे उनका कार्यकर्ता हूँ ना। बीजेपी के और RSS के हम काम के 19 तक वोट के लिए जाओ। फिर यहाँ गलत आ गया। अरे गलत नहीं, जो देश के साथ जो रहेंगे उनके साथ 19 तक थे, 19 तक बता रहे हैं। 19 तक, 14 से 19 है तो है ना, 14 और 19। उसके बाद भाई जहाँ तक, अरे वोट जैसे 14, हम लोग 12th में जब मोदी सरकार आई थी 14 में, तो हम लोग उस समय तो देश के जो भी अच्छा करेंगे, अभी हम बिहार से हाँ हित में कर रहे हैं, उनको सपोर्ट के यहाँ तक वोट गिरवा रहे थे उनके खिलाफ। सर एक भी अरे भूल गए तो अभी जो मेरा है, एक ही मुद्दा पर रहिए, एक ही मेरे गई, एक चीज बताइए। मेरा अभी जैसे प्रशांत किशोर है, हम बिहार से आते हैं, अभी वहाँ पे वो आवाज उठाते हैं कि बिहार की चेंजिंग, हम उनको सपोर्ट करेंगे ना। कुछ तो लग रहा है, उम्मीद है वो कल बदल जाए तो फिर हम भी बदलेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि मोदी के हम चमचे हैं या मोदी के हम भक्त हैं। भक्त नहीं, हम देश के भक्त हैं, एक ही देश के भक्त हैं। अपना काम धाम छोड़ करके
भक्त नहीं थे, नांद भक्त थे, देश के भक्त थे। देश हित में वो बात की, उनके बात अच्छे लगे। लगा कि साहब हाँ, जो है वो 19 के बाद देश हित में काम 19 तक जो काम किया ना, जैसे राम मंदिर मुद्दा हटाया, ठीक लगा कि एक मुद्दा तो देश के हटा। हाँ, तो 10 जो उठ गए। क्या? अरे वहीं तो एक हटाता यार, बात तो करने दो। लिसन टू मी, पहले फर्स्ट मी, आवाज लोग आप दबा देते हो। बात करें पहले, वो सुने जैसे क्या राम मंदिर मुद्दा था, तो राम मंदिर खत्म किया ना, अच्छा लगा ना कि मुद्दा तो खत्म कर रहे भाई, कम से कम इसमें। अरे राम मंदिर मुद्दा वो उठा रहा था शुरू से ना, तो उसको खत्म कर दिया ना। उसके बाद देखे कि ये तो हमको बेवकूफ़ बना रहा है, धीरे धीरे अपना मलाई मार रहा है, और हम लोगों को हम जो जनता है उनको बेवकूफ़ बना। एक तो सबसे बड़ी बात है, उनको हम जैसे सपोर्ट करते हम। हाँ, मोहब्बत ये नहीं था, मोहब्बत इन चीज़ जैसे ये मुद्दा जो उठती है ना, वो देश में ऐसा चीज़ माहौल नहीं बनना चाहिए। अभी आप वहाँ पे बात कर रहे थे, तो उस लड़का को हम डांटे, एक लड़का भी बगल में डांट दिया कि उनका मौत होना चाहिए। ये सब नहीं, गलत मुद्दा नहीं कि हमारा पोस्टेट खत्म नहीं बोलना चाहिए। आपका अभी एक शब्द गलत बोला, आप उखड़ गए। हम चाहते हैं गलत शब्द ही नहीं बोलना चाहिए। हम जो, हाँ, हम खुद बिहार से चलकर यहाँ आए हैं इसके लिए कि इन दोनों को सपोर्ट करने का। हम खुद स्कूल सारा काम। 2019 तक तो आप बीजेपी में रहे, उसके बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि अब बीजेपी छोड़ देनी चाहिए? इसलिए लगा क्योंकि जो भी एक काम कर रहे हैं जवाब दे नहीं। अरे नौकरी का, हम खुद बिजनेसमैन, खुद का स्कूल चलता है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी के दम पे गवर्नमेंट जॉब के एक भी फॉर्म में नहीं भरे। छोड़िए, मोदी जी कहते हैं रोजगार देने वाले बने। अरे अपना हम खुद बने हैं, वो छोड़, मोदी जी का छोड़िए, अपना ही सोच होता है भाई। पढ़ाई ऐसे किए कि घूमने के लिए भाई, अपना भी होता है सोच। हम अपने दम पे बनते हैं, आत्मनिर्भर बने, अपने दम पे बने हैं। तो चल तो मोदी जी की गाइडलाइंस पे रहे। ऐसा कुछ नहीं। मोदी क्या है यार, मोदी ने कह दिया, अभी मोदी बोल दिया कि हम कॉकरोच है, तो हम कॉकरोच बन गए। ऐसा थोड़ी होता है। मोदी ने नहीं बोला कॉकरोच बन गए, सीजीआई बोला था, और सीजीआई ने कॉकरोच बोला था अधिवक्ताओं को, जो बेमतलब नहीं, आप छोड़ो ये बात। आप क्या चाहते हो? सीधी पॉइंट पाओ, रुको, पॉइंट पाओ। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जवाबदेही बने, जवाबदेही ले जो भी मुद्दा से देश में उठता है। किसकी जवाबदेही बने? सवाल तो ये है। अरे जैसे पेपर लीक हो गया या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोबारा करवा दिया, जो पेपर लीक करवाए उनको क्या किए? कह तो रहे जिम्मेदारी है, दोबारा करा अरे दिया। क्या करवा दे? जो पेपर लीक करवाए उनको क्या किए हैं? कार्रवाई हो रही है। कहाँ कार्रवाई हो रही है? जांच हो रही है। अरे जांच चलते चलते खत्म हो जाएगा, आप भी भूल जाओगे, हम भी भूल जाएंगे फिर से। सजा कैसे? अरे जांच करते करते उसमें तो क्या होगा? निर्दोष हो जाएगा। जांच तो ठीक से करे, वो जांच वही करते हैं जो चोरी करते हैं, जो चोरी करते हैं ना। आपको जांच पर विश्वास नहीं है? अरे जांच वही करते हैं जो चोरी करते हैं। सबसे बड़ी बात सो है। आप लोगों के भी इलाज करने की बात कह रहे हैं, तुम्हारी इलाज। अरे कुछ नहीं इलाज करते, ऐसे ही उनका इलाज होगा। अब जो है, अगर ईवीएम खत्म हो जाए ना, ईवीएम, अरे ईवीएम वही हिंदू मुसलमान पे जाता, फिर ईवीएम को। अरे वो छोड़ो, आप लोग गलत प्रतिकार आए। आई थिंक आप लोग पोस्टेट के खराब करने इसीलिए वो मुद्दा उठाए, तो आप लोग गलत शब्द बोल रहे हैं हमेशा। नहीं, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे ईवीएम जैसे हटेगा उनका इलाज हो जाएगा, क्योंकि वोट जो गिरता है। कोई सबूत है आपके पास? अरे वो जल गया, सबूत तो यही है। अरे यार यहाँ कर रहे हो आप। हुआ था, देखिए। एक्सीडेंट ऐसा, आप एक्सीडेंट करवाने गए थे, आप गए थे वहाँ पे एक्सीडेंट। सही कह रहे हैं भाई साहब। अरे रुक जाओ एक मिनट अभी। अरे भाई तो बीजेपी का सपोर्टर है। बता, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने भाई। हाँ, इनका क्या है ना, ये जो जिसका पोजीशन कर रहे हैं कि बीजेपी ये है, ये खुद वही बनते जा रहे हैं। इनसे सवाल पूछ लो, इनसे कुछ पूछो तुरंत। ये देखिए वो कर दिया। देखिए बीजेपी की जो कल चलती रही, बीजेपी से आज के टाइम पे सवाल पूछो तो बोलती है कांग्रेस की तरफ देखो। वही इनका हाल है, इनसे सवाल पूछा तो ये बीजेपी की तरफ देखो, और सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। जनता वही गर्मी में बैठी हुई है। आओ नेताजी, बोलिए ना, आओ नेताजी, बैठो। आओ ना नेताजी, आप किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा। आपसे पूछा गया कि आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? गलत बोला है, सही बोला है। इलेक्शन ये एजुकेशन मिनिस्टर को आप हटा दोगे? नहीं, उसके बाद का क्या ऑल्टरनेटिव? आपका सिस्टम जो है खराब हो चुका है, आप ये रियलाइज करिए। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान रात को ताला खोल के वहां से चोरी नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम करता है जो वहां से चोरी कर रहा है, और उसको कोई अधिकारी जो बैठा है ऊपर वो सपोर्ट करता है। इनके ऊपर छत्र छाया है बड़े लोगों की, तभी इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। ये सिस्टम सड़ चुका है। उसमें आप बोलता अरे मास्टर को हटा दो, यहाँ पावर के लिए मरे पड़े हैं भाई साहब। यही जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप बताइए, इस्तीफा होना चाहिए? और नहीं तो क्या, इस्तीफा होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए भाई, जवाबदेही तो होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि इनको हटा दो, उनको हटा दो, खत्म कर दो, ये कर दो। भाई आप जिम्मेदारी तय करेंगे, आप जिम्मेदारी तय करेंगे, आप उनके ऊपर कराएंगे। आपने प्रेशर बनाया तब जाके एयरफोर्स को इन्वॉल्व करना पड़ा उनको। क्या जरूरत थी उनको एयरफोर्स को इन्वॉल्व करने की? आगे लगाया माइक से एक भी करिए। बीजेपी जीती, किस मुद्दे पर जीती बीजेपी? राम मंदिर।
आज उसी को ये बीजेपी नहीं बोल रही कुछ भी। घोटाला हो गया वहाँ तो। और वो जो उनकी कोई मीडिया पे नहीं आ रही बात, कोई आदमी वैसा आ जाए तो उसको जेल भेज देंगे। अब तक कोई आप पत्रकार कोई भी आप सच्चाई दिखाओगे, आप सच्चाई गलत बोलते पूछोगे।